सकळैया में ही है। हाँ, तानसेन जब गीत गाता तो वो दीपक राग गाता, दीपक चस जाता। गुरुजी भी सकड़ाई कम नहीं है। तो ऐ सारा भाव आपा जीवन का माता बहना बहुत समय दिया के भाई त्योहार के टेम में व्यस्तता रहे, पर आपा सब मन से सुना थोड़ी। वो कवि सम्मेलन अब जो शेष है वो बहुत विशेष है। आनंद बस्तियां तो कण कण में आती बिखरी पड़ी है। माता बहना जी तो हाजिर जवाबी आई बहुत कमाल हुआ कि आनैया का जवाब उपजे। मैं थाने बताऊं, मारा बा घराड़ी 15 दिन से पीर गई, आज ही आई। मारा बा सासू जी बीमार आ, तो वो 5-7 दिन तक गई। बस भाई ज्यादा उड़ गया, आज आई। न मैं सोचो सर आज ही बोलो टेम से रोटी पानी मिले, गाबा दोड़ा मिले। मैं राम तो 5-4 दिन की खैर गई, 15 दिन से आई। मेरे तो कदे कदे बहुत याद आती। बा चेपबा के मामला में मोदी जी नहीं लेट करे। वाह बोली बोली जी राम थे तो मेरे कदे कदे शाम की टेम अत्ता याद आता। मेरे तो डर डर आंसू ही चाल जाता। मेरे मन में भेम का आप तो जीवता ही अत्ता क्या याद आता, आंसू ही चाल जाता। मैं क्यों मैं तेरा ठाडो याद आता था, तू के करती? बोली पहले थे बताओ, मैं थारा बहुत याद आती था, थे के करता? मैं भाई तो कदे कदे मेरा बहुत ही याद आती। ना मैं शाम की फिर बाजार जाता और तेरी फेवरेट डेरी मिल्क की चॉकलेट है ना, बा लिया तो तेने याद कर कर खा ले तो भाई। मैं भी मुझे मैं तेरा ठाडो याद आता ना, तू क्या करती? बोले जी कदे कदे थे भी मेरा वेजा ही याद आता, तब मैं भी थारे भी फेवरेट मिराज की फांकी ले लेती। जिनकी कलाकारी यहाँ की है जो सहज बात से मैं मतलब बहुत ज्ञान की बात भी कर सका, पर यहाँ का कोई नाटक में करेगा नहीं। आप जो एक माटी से जुड़ेड़ा तो सीधी आनंद की बात ही आपने जरूरी है। मस्ती आनंद तो ही माटी में अत्ता बिखरिया पड़े है कण कण में। भाषा का अत्ता आनंद है, बात सबको आपा भाव ले। मतलब आपनो देश को मैं पढ़ियो व्हाट्सएप पर कड़े कि वो विश्व में देश हिंदुस्तानिया को अद्भुत देश है कि ठंड भी बेसी हो जाए तो भी को ओढ़ आपा दूसरा नहीं दिया कि यार शर्मा जी आज तो ठाडी ठंड करवा मिली है। शर्मा जी बापड़ो मन में घुटे के यार तो वो आ सोच रहे हैं कि वो मौसम विभाग मेरे क्या चाले ठेलेर आईडी लुगाई जायडा टाबर नहीं मान रहे हैं। वो जो आगे से कोई मिलो यार शर्मा जी आज तो भेजा ही ठंड करवा मिली है। शर्मा जी बापड़ो क्या जी ठंड करा मिली है? ठंडार में बहुत पुत्र बक्को हो रहे बताइए। तो बड़ा अद्भुत है सारा भाव है, देश अद्भुत है। आपनो एक भाई राजकुमार राज आपने बीच है, छोटी उम्र में एक बड़ा कवि, बड़ो चिंतन, बड़ी सोच, बड़ा विचार जब आप सुनोगा तो थान लागेगो कि कवि सम्मेलन अद्भुत सार्थक होएगो। 4 पंक्तियां इनकी कलम इनके भाव के सम्मान में कहता हूं। आने सुनवा के लिए एक मुक्तक में आपने बता दियो, आप भी भावना समझ जाओगा। आपा अलग अलग घरा का अलग अलग जाति का लोग आपा एक साथ इजाई पंडाल में बैठा, नहीं तो घरा की स्थिति की होगी है। चौथी पंक्ति पर आप समझो तो भाई राजकुमार राज भी तेवर की बहुत गहरी बातें करे। कहा है कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। घर की स्थिति कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। वो जोड़ अंगुली पर हिसाब पाई बैठे हैं और करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। तब ये सफलता है कि आप सब अलग अलग घरों के लोग एक साथ इस एकता से महोत्सव मना रहे हैं। भाई राजकुमार राज को हम आमंत्रित करें, वो इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां दे। पछाबा भाजीरथ जी को गीत सुनेगा, आदरणीय सावण साहब ने बहुत मन से सुनेगा। एक बार सारो सदन आपका प्रेम के साथ भाई राजकुमार। पीड़ाएं बहुत हैं इस देश में, लेकिन जिन पीड़ाओं की तरफ हमारी दृष्टि, हमारी नजर जानी चाहिए, वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन धर्मिता नहीं होता, कवि सम्मेलन उद्देश्य परक भी होते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें अपने साथ लेकर जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हमारे कुनबे के बड़े कवि, बाल कवि बैरागी, वो कहीं लिखते हैं कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा। कवि सम्मेलन का मिजाज आपको समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो,
संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जिम्मेदारियां दोनों तरफ बराबर हैं साहब। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, इस मंच की हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं। हम आपको शब्द दे सकते हैं, चेतना दे सकते हैं, जागृति दे सकते हैं, उसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब जमाना इस तरीके का हो गया है साहब कि कलम को जिम्मेदारियों भरी बातें करनी पड़ती हैं जी। कि मेरी माँ ने एक दिन मुझसे पूछा कि तू कवि हो गया है, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाता है, बड़े बड़े कवियों के साथ रहता है, तूने कभी मेरे बारे में कुछ लिखा? तो मैंने कहा, माँ, जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता, जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता। तेरा प्रताप ना होता तो पैरों पर खड़ा नहीं होता। और देख लिए काशी काबा मैंने चारों धाम, यहाँ दावा है कोई भगवान माँ से बड़ा नहीं होता। तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है, तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है। ये शब्द नहीं है तेरी पूजा के फूल हैं। एक गीत मैं लिखूं नहीं औकात ये मेरी, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है। लेकिन जमाना बदल गया साहब। हम मल्टी चैनल, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, मल्टी शोज, मल्टी टैलेंट के जमाने में जीने वाले लोग जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें मल्टी फंक्शंस देखते हैं कि खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं। ये बातें क्यों कहनी पड़ती हैं साहब? इसलिए कहनी पड़ती है कि 3 दिन पहले मैंने भी सुना और आपने भी सुना कि जब माँ की सेवा नहीं हो पाई तो बीमार माँ को सीढ़ियों से फेंक दिया गया। कि खुशनसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, दुआएं मुफ्त की कचरे में डाल देते हैं, और बदनसीबी का सबब इससे बड़ा क्या होगा, छोड़कर माँ बाप को कुत्तों को पाल लेते हैं। वाह भाई वाह, वाह वाह राज भाई वाह। कि कीड़े रेशमी रेशम को खुद ही काट लेते हैं, कि कीड़े रेशमी रेशम को खुद ही काट लेते हैं। किनारे खुद समंदर के थपेड़े छाट लेते हैं। कभी बाटी मिठाई थी कि बेटों के जन्मदिन पर उन्हीं माँ बाप को बेटे दिनों में बांट लेते हैं, उन्हीं माँ बाप को बेटे दिनों में बांट लेते हैं। बहुत पावन पंडाल में खड़ा हूँ और बहुत पावन सा काव्य पाठ करके जाना चाहता हूँ। मेरा दावा है मैं जब तक माइक पर रहूंगा हकीकत बयान करूंगा, कुछ भी कल्पना लोग की मैस्पेरिज्म की बात नहीं करूंगा। एक बेटा आप सबने सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ, टीवी शोज ने, बहुत सारे न्यूज चैनल ने वो न्यूज कवर की। विदेश में रहता था, जब इंडिया में आया, देश में आया, मुंबई में उसकी माँ रहती थी। 13वें माले पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटे तक जवाब नहीं आया तो पड़ोसी आई, पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा खटखटाया। 3 घंटे बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर केवल माँ का कंकाल था, माँ जीवित नहीं थी। सफेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर, ये जो बुजुर्ग है ना साहब, ये हमारी ताकत है। सफेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर, दुआ में बेटे की अक्सर ही बरस जाते हैं। कभी बेला दिखाया था जिन्होंने कांधों पर, जनाजे उनके भी कांधों को तरस जाते हैं। वाह वाह भाई वाह 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 राज भाई वाह। उनके भी कांधों को तरस जाते हैं। जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं। मेरे युवा दोस्त बहुत कम बैठे हैं, लेकिन
जो बात कह रहा हूं उसे पल्ले बांध लीजिएगा। हम सोचते हैं कि इन बुजुर्गों को कुछ पता नहीं है शायद, लेकिन ये हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर हमें पैदा करने की कुव्वत रखते हैं तो ये हमें पढ़ाना भी जानते हैं। कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। कोई तो बता दे उन्हें, मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। कोई तो बता दे उन्हें, मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। तकलीफ कब होती है साहब? तकलीफ तब होती है जब कन्हैया नाम का प्राणी खड़ा होता है जेएनयू में और ये कहता है कि मुझे आजादी चाहिए, और बात करता है अपनी से उम्र में तिगुने बड़े प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री हमने चुनकर भेजे हैं, हमें उनसे प्रश्न करने का पूरा अधिकार है साहब, लेकिन हमें उम्र का तकाजा और उनकी उम्र का एहतियात भी बरतना चाहिए। और जब वो लोग आजादी मांगते हैं तो किस बात की आजादी? हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अगर मैं इस मंच पर खड़े होकर बात कर रहा हूं आपसे और आप सुन रहे हैं तो ये हमारी आजादी है साहब। विडंबना तब आती है जब ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, और बैनर लगाते हैं भगत सिंह का कि हम SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भगत सिंह के अनुयायी हैं, कम्युनिस्ट हैं। अगर भगत सिंह के अनुयायी होते तो जेएनयू से कभी बलात्कार की खबरें नहीं आती। भगत सिंह क्या थे दोस्तों? सुनिएगा, 8-10 लाइनों में आपको जवानी की पहचान कराता हूं। स्वागत, अभिनंदन भाई। कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया। 10 लाइनें हैं, 10 पंक्तियां हैं। 10 पंक्तियों के बीच में कोई उठकर मत जाइएगा। माँ वागेश्वरी ने, माँ वाणी ने मुझसे आज तक इससे अच्छा कुछ लिखवाया नहीं है। कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया। उसे प्यारा नहीं था पायलों का शोर मतवाला, नहीं थी आरजू पंखा जिलाए रूप सी बाला, नहीं उसको खनकती चूड़ियों का गीत प्यारा था। किसी भी हूर पर ना वो कभी दिल जान हारा था, न खोले मोड़ उसने थे कभी चाहत भरे खत के, न सुलझाने कभी बैठा उलझते केश उल्फत के। वो शायर था हवाओं का बड़ा मदमस्त मौला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था। महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास लिख डाला, फिरंगी राज का मानो की सत्यानाश लिख डाला। पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। ये उदाहरण जो जीवनी हम जीते हैं, शहीद आजम भगत सिंह पर जीवनी लिखी पंजाब के एक बहुत बड़े लेखक गुरमीत कौर जी ने। की सत्यानाश लिख डाला, पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी। शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा। वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी ना छू पाए, घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए। घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए। सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पे तो नजर वो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी वो फंदा चूम कर बोला। बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी। लेकिन इन सब के पीछे जो कुछ इस देश में घटता है उसके जिम्मेदार हम हैं। और चौथी पंक्ति दावा करता हूं, आपको यह एहसास करा दूंगा कि जो कुछ भी बुरा होता है केवल उसके जिम्मेदार हम हैं। कि जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए।
फाड़ना तिरंगा और गाली देना देश को ही आजकल भारत में किस्से आम हो गए। हमने भी डाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। हमने भी डाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। भाई ने धर्म की बात की थी, कपिल भाई ने धर्म की बात की। दो लोग ऐसे हैं साहब, हो सकता है उनके समर्थक यहाँ बैठे रहे हों। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ बचपन से, लेकिन जब चेतना जागती है, जब आप में विवेक आता है, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब मैंने सोचा तो पाया, और जो पाया वो आपके सामने रख कर जाना चाहता हूँ। हर मंच पर पढ़ता हूँ, बहुत रिस्क लेकर पढ़ता हूँ। मेरी माँ भी मुझसे कहती है कि तू इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है, जब तुझे लगता है कि ये पंक्तियां पढ़ने से तुझे जान का खतरा है, तेरे साथ मारपीट होने का खतरा है। तब मैं कहता हूँ, माँ उन्हें हो नाज ताकत पर, उन्हें हो नाज ताकत पर, भले मुझको गिला नहीं। मेरी गुर्बत झुकाकर सर मगर गुजरा नहीं करती। झुके वो शौक से जिनको पड़ी है नाच की आदत। कलम हूं मैं कलम दरबार में मुजरा नहीं करती। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। दो लोग ऐसे हैं साहब, नाम लेकर बुलाता हूं हर मंच से, प्रवीण तोगड़िया और अकबरुद्दीन ओवैसी। उनसे मेरी जाति कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों ही अपने अपने धर्म के प्रचारक हैं, अपने अपने धर्म के संरक्षक बताते हैं अपने आप को। माताएं बहनें जा रही हैं, जो जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा जल्दी निकल जाएं। काव्य पाठ की, अगर आपको बैठना है तो आप बैठ जाएं। माता जी सावण साहब और गीत पड़ेगा 15-20 मिनट और अगर थे समय देश को कर